हेलो स्टूडेंट। आँखों में रातों की नींद बहुत है, आँखों में रातों की नींद बहुत है। उठा चुके हैं कलम अब मैथमेटिक्स में भी, उठा चुके हैं कलम अब मैथमेटिक्स में भी। बस मैथमेटिक्स का इतिहास लिखना बाकी है, इतिहास लिखना बाकी है। आशा करता हूँ कि हमारे चैनल में नए जुड़ने वाले स्टूडेंट का स्वागत है और आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, अपने मुकाम को एक नया आयाम दे रहे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। कि बात करेंगे संख्या पद्धति में नंबर ऑफ द सिस्टम में, नंबर सिस्टम में कि संख्या पद्धति में बात करें रामानुजम संख्या, यानी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिनको दो संख्याओं के गणों के अलग अलग योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, रामानुजम संख्या कहलाती है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिनको दो गणों के रूप में के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रामानुजम संख्या कर लेते हैं। रामानुजम संख्या यानी रामानुजम संख्या रामानुजम संख्या यानी वह छोटी से छोटी संख्या, 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 यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिन्हें दो अलग अलग संख्याओं के गणों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, रामानुजम संख्या कहलाती है, रामानुजम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 17 × 30, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब और 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 12 के क्यूब और 17 28 और 1 का 1 यानी 729। 100 हो गया, इसका 729 हो गया, 9 का यानी 1729 आ गया। यह क्या है? रामानुजम संख्या है, यानी 729 क्या है? एक रामानुजम संख्या। ऐसे क्या बहुत सी संख्या। अब रामानुजम संख्या तो अब पढ़ ली। अब बात करेंगे परिमेय संख्या, यानी दशमलव प्रसार संख्या को परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार संख्या में हम परिमेय संख्या को दशमलव में तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन दशमलव को फिर से परिमेय संख्याओं को व्यक्त करने के लिए कैसे करेंगे वो सीखेंगे। यानी दशमलव प्रसार संख्या को परिमेय संख्या में व्यक्त करना। यानी दशमलव प्रसार संख्या को परिमेय संख्या में व्यक्त करना कैसे करेंगे? मान लो ये 0.33333 चल रहा है, तो 0.3 बार लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे कि इसका मान कितना होगा परिमेय संख्या में। भाई कितना लिखेंगे? परिमेय संख्या वो तो होती है P/Q के रूप में, जहाँ Q ≠ 0 हो। यह तो लिखा था, तो इसमें व्यक्त करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको यानी 3 लिखा, 9 लिखा, 1/3, यह परिमेय संख्या हुई। अब आया कैसे वो आपको बस बेसिक आना चाहिए। वैसे आपको याद रहेगा कि 0.333 को माना में अक्ष मान लिया, इसको समीकरण 1 दे दिया, फिर इसको 10 से गुणा कर दिया, यानी 10 से गुणा कर दिया समीकरण 1 को 10 से गुणा कर दिया, तो ये क्या है 3.33, तो यहाँ क्या है 10 अक्ष, समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया, समीकरण दो में से एक को घटाया,
उठाया तो क्या होगा, अक्स, ये 9 अक्स हो जाएगा और ये 3 3 तो हट जाएंगे और यहाँ 3 बच जाएगा, यानी 3 बचेंगे। अक्स का मान ही तो चाहिए हमें, अक्स इक्वल 3/9, ये आ गया, काट दो 1/3। ऐसे ऐसे हमें याद करना है, अभी याद रखना ऐसे करना है। और एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो दूसरा एग्जांपल, मान लो 0.78787878 ऐसे चलता हो तो इसको क्या है 0.78 बार लगा दियो, तो इसको क्या है 7.8, 2 है तो 99, और काटा पिटी हो रहे हैं तो काटा पिटी कर लो, 3 से 2 6 3 3, ये परिमेय संख्या। आगे हो रहे तो आगे कर लो, वरना ये परिमेय संख्या आ गई। और ले लो आप 0. इसको क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे क्या और देख लो, जितने एग्जाम्पल हो उतने करो आप, जितने प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, बस प्रैक्टिस ही मैथ है। मान लो ऐसे कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो ये नहीं कट रहा है तो रहने दो, ये इसकी परिमेय संख्या होगी। और देख लो 0.8 ऐसे सर, तो इसको क्या 0.93 लिखेंगे, इसका मान क्या हो गया 12 आएगा ना 93। हाँ, इसको क्या लिखेंगे 0.98 का बार 91.99। ऐसे क्या चलता रहेगा। ये थी टाइप 1, क्या थे टाइप 1। ये टाइप 1 में ऐसे करना है। आपको टाइप सेकंड समझनी है कि टाइप सेकंड में क्या होगा। अरे टाइप सेकंड भी सरल ही है, घबराने की बात क्या। वैसे मैथ में कोई टाइप नहीं है, बस हम पढ़ने के हिसाब से टाइप बना लेते हैं। वैसे कोई टाइप नहीं है, ये कोई ट्रिक है, ट्रिक होती है नहीं। ट्रिक स्टूडेंट अपने आप बनाता है और आपको कोई ट्रिक बताए तो आपको अच्छी लगे तो याद रखना, वरना वैसे बेसिक आना चाहिए। अब मान लो 0.53333 ऐसे चल रहा है, इसको कैसे लिखोगे 0.53 का बार ऐसे। तो इसको हल कैसे करें 53 - 3 और या 9 और बार 10 ऐसे क्या होगा 50/90, काटा पीटी की 5/9, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ध्यान आपको ये तो पता से 53 में क्या घटाएं, सॉरी यहाँ 5 घटेगा, क्या घटेगा 5, क्योंकि जिसकी कोई शादी नहीं होती वही उसी को बात करते हैं। तो 5 घटाया तो कितना हो गया 48 हो गया। कट रहे हैं 3 से तो काट दो, 3 एकम 3, 3 6 और 3 अब नहीं कट रहे हैं, 16/30, ये इसका राइट आंसर होगा। (48/90) काटा पीटी की 1 6 और 3, ये आ गया। ऐसे क्या हमें हल करना है। और ये एग्जांपल ले लो, कोई ये थोड़े ना भाई एक ही एग्जांपल ले लिया। अब मान लो आपको ये दे दिया 2.536636363 ऐसे चल रहा है, तो आपको ये क्या लिखना है +9.36363 ऐसे ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं ना। हाँ ऐसे, तो ये दो तो ऐसे ऐसे ही रहने दो। ये कितने हो गया 536 माइनस क्या घटेगा, क्यों इसको ऐसे तो लिखेंगे 0.536 लिख दिया, घटेगा क्या 5,
कितने आ गए 99। इसको 10 काटा पीटी करेंगे और हल करेंगे। 2 प्लस इस 5 के ठो, आपको 5 के से 5 वोट गए 1 वोट गए, 529। बात करेंगे इसकी, हल करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब कट रहा है क्या? हाँ जोड़ो 7 7 3 वो 13, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, तो क्या हो गया यानी 8 और 19 98 प्लस 529 भाई इतने हो गए। इसको जोड़ो 9 10 असल पे 1 14 15 2,500 इतने आ गए। ये परिमेय संख्या होगी। ऐसे क्या कि ऐसे याद करना आपको है ना। अब यही 2 टाइप से होती है और कोई टाइप नहीं होती है, क्योंकि इसमें बढ़ा के लिखा दिया ये करो ये करो ये करो। आप जोड़ बाकी तो कर ही सकते हो ना। थोड़ी सी बात ये भी बता देता हूँ कि किसी भी संख्या में मान लो दशमलव संख्या में जोड़ बाकी क्या करते हैं। मान लो 2.345 मान लो ये ले लो और इसमें जोड़ना आपको, तो इसमें पॉइंट के सीधे में पॉइंट आएगा और मान लो ये जोड़ रहे हो तो आप 0 लगा सकते हो। ऐसे जोड़ना ना कि ये पॉइंट आगे पीछे कर दो, पॉइंट के सीधे में पॉइंट आएगा जोड़ में माइनस में, यानी घटाओ जोड़ में पॉइंट के सीधे में पॉइंट करना है। गुणा भाग में क्या है, जितने पॉइंट है वो उस संख्या में। ये क्या है, ये सरलीकरण में आपको थोड़ा सा समझा दिया जाएगा, यहाँ पर इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है हमें। अब बात करेंगे दशमलव संख्याओं को व्यक्त कैसे करते हैं। मान लो आपने 0.6 को व्यक्त ऐसे किया, इसको ऐसे भी कर सकता है 0.6 यहाँ पॉइंट लगा के, या इसे ऐसे व्यक्त कर 0.6 और ये स्टार लगा के, इसे ऐसे व्यक्त किया जा सकता है इस ऐसे। तो आपको क्या है, ये तो ध्यान में रहते हैं, एक ये और ये ध्यान में रखना है मोस्टली, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको आ रहे हैं लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा है आप उससे या बिंदु कौन सी आएगी कि परिमेय संख्या को कैसे व्यक्त करो। तो आप क्या करोगे कि इस बिंदु को तो ध्यान में नहीं रखोगे, आप 0.6 लिखा, हाँ ये 10 आता है, काटा पीटी की, ये 3 हो गए, ये 5 हो गया, जो कि ये गणित होगा। इसका आंसर क्या होगा 100/9, काटा पीटी की 1/3। यह रात दिन का अंतर आ जाता है, ऐसे ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, गाइज प्यारे स्टूडेंट हो, और बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट की ओर कि पॉइंट से पहले बार हो, मान लो ऐसे हो, का मान ज्ञात करो, क्वेश्चन ए आ गया। तो ये पॉइंट से पहले बार है ना, इसको अलग से लिख लो, ये चिन्ह चेंज करके लिख लिया, और इनको 0.3 प्लस 0.35 प्लस 0.67, इसको हल कर लो। फिर करो 13 माइनस का 13 प्लस इसको हल करो। अब इसको हल कैसे करोगे, आप इसको हल करोगे सिद्ध में ले गए, जैसे आपको मैं रफली बता ही देता हूँ कि आप गलती कर दोगे 0.3 और 0.65 या 0 लगा दो, और 0.670 या 3 लगा दिया, एक ऊपर दे दो, 14 4 18 असल के 1 और 1 10 पॉइंट, ये आ गए, कितना आ गया 1.0.83। अब इसको क्या है, इसमें जोड़ो -13 प्लस 1 और प्लस 0.38, इसको जोड़ने पर कितने आ गया, माइनस का 12
और प्लस 0.83, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ -12 आ गया ना, तो 12 का बार लगा दोगे 0.867। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सवाल आने की संभावना बहुत बनती है, क्योंकि विद्यार्थियों को ये बहुत कम बार बताया जाता है। कई जगह तो बताते नहीं ऐसे, ये 2 टाइप बता देते हैं, इसका गुणा ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया और टॉपिक पूरा हो गया। आप बात करेंगे कि 0.7 हो गया, 0.7 हो गया। अब बात करेंगे कि ये संख्या पत्री, इसमें क्या है कि कुछ गुण तो हम चलते हैं, क्रमयुनीयता, बंटनता, साचर्यता, इस नियमों की पालना कैसे होगी, क्या क्रमयुनीयता, नंबर सिस्टम में क्रमयुनीयता क्या है, यानी संख्याओं का गुणधर्म, क्रमयुनीयता क्या होती है, a + b और b + a। ये योग के लिए तो योग क्रमयुनीयता हो जाएगी, और गुणा के लिए a गुणा b = b गुणा a। यह गुणन क्रमयुनीयता होगी। भाग और माइनस के लिए क्रमयुनीयता नहीं लागू होता है, भाग और माइनस के नस के लिए क्रमयुनीयता नहीं लग रही। ये क्या गुणन क्रमयुनीयता, ये क्या आपको ये गुणधर्म याद रखना है। अब आती है साचर्यता का नियम। साचर्यता का नियम है a + b + c, इनको जोड़ो और a + b को जोड़ो, यह बराबर होता है, यह कंडीशन लगती है तो वो साचर्यता का नियम हो जाता है। बात करेंगे बंटनता का नियम। यह बंटनता का नियम क्या था, a गुणा b + c। ये क्या होता है, a गुणा b + a गुणा c, यह साचर्यता होता है। ये क्या कंडीशन होती है, यह बहुत बार पूछता है। कोई ज़रूरत नहीं आपने कोई RRB ग्रुप डी ऐसी छोटी मोटी तैयारी की, ये टीचिंग लाइन रूट में सब में पूछ सकते हैं कि साचर्यता का नियम। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये जान लो आप, क्योंकि आपने गुणधर्म तो पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आना आपको ज़रूरी है। कहते हैं ना एक्सपीरियंस उसी को होता है जो अभ्यास करता है और अभ्यास के साथ में परिश्रम करता है। अगर आपको ज्ञान है किसी चीज़ का और उस ज्ञान पे आपने कोई काम ही नहीं किया तो वो ज्ञान बेकार है। तो मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आया कि क्रम विनियमितता नियम का पालन करता है। आपको ऐसे बना के दे देगा a भाग b = b भाग a, और a - b = b - a। तीसरा देगा a × b और b × c मान लो ये दे दिया, a + b और a + b - a। अब देखो आपने क्रमयुनीयमिता का नियम कि भाग के लिए तो लागू ही नहीं था, ये कैंसिल हो गया। योग के लिए लागू नहीं था, ये पॉइंट कट गया। गुणन के लिए लागू तो होता है, लेकिन a b और b a आना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। अब योग के लिए a b यानी ये लागू हो रहा है, तो ये ऑप्शन। ऐसे ही बंटनता दे दे, ये ऐसे ही क्रमयुनीयता, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ संख्या भी ऐसे दे सकते हैं, ऐसे भाग दे के संख्या दे सकता है, इसका मान दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। अब क्या है कि हमने बंटनता पढ़ ली, परिमेय अपरिमेय पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, यानी
बहुत सी संख्या पढ़ चुके हैं हम। अब जानेंगे संख्या पढ़ने के बाद में कहाँ से कौन सा टॉपिक उठाएं, यानी हमें वो टॉपिक उठाने हैं जिसमें हमें रीजनिंग भी तैयार हो और साथ में मैथ भी तैयार हो, यानी सिंप्लीकेशन। अब संख्या पद्धति में क्या है, एक तो संख्याओं से संबंधित संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग कैसे करेंगे हम वो जानेंगे। बात करेंगे संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन की, संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन की। बात करेंगे सरलीकरण की, और इसमें बात करेंगे संख्याओं का योग या श्रेणी कौन से होते हैं, समांतर और गुणोत्तर श्रेणी, ये श्रेणी होती है। अब ये सभी संख्या पद्धति ये हैं, बस आपको अलग अलग पढ़ा दिया जाता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाता हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको क्या है, माइनस और गुणा, यह गुणा का निशान है, गुणा माइनस, यानी माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एक तो बात ये ध्यान में रखना। दूसरी, माइनस गुणा प्लस क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तीसरी बात, अगर प्लस गुणा माइनस तब भी माइनस आएगा। अब बात करेंगे प्लस गुणा प्लस, तब प्लस आ जाएगा, यानी दो पॉजिटिव संख्या। अगर यह चौथा पॉइंट हो गया है, पांचवा, अगर आपको ये दे रखा है कि अक्स भाग अक्स